साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 11 का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, 20 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिस्ट्री का 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के जरूर वीडियो देख लेना। नहीं तो साथ में ही अभी मैं आपको बता दूंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का कैसे आप जो है ना आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। तो उससे पहले देखिए, आपका विषय कोड 321 रहेगा। टाइम वगैरह आपको पता है 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको जो है ना मात्र 50% ना, तो मैं पैटर्न अभी सारा समझा दूंगा। ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसका उत्तर मैंने बता दिया था। आप चलिए फटाफट से हम सब्जेक्टिव प्रश्न को जो है ना देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया, आप देखेंगे सबसे पहले ना यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 मार्क्स वाला होता है। टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है। इसमें से आपको किन्हीं 15 प्रश्न को ही बनाना है, यानी टोटल 30 नंबर के लिए आपका होगा। तो मैं 15 प्रश्नों का बिल्कुल जो है ना उत्तर बताऊंगा। साथ में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी बताऊंगा। तो मैं सारे प्रश्नों को दिखा दूँ। पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया जो है ना सामंतवाद से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जो है ना होमेज प्रथा क्या थी। अगली क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर की चर्च की आय के मुख्य स्रोत क्या है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है जो ना नाइटस कौन थे। और 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया जो ना कुरिटाइस आप क्या समझते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन बोला है मार्को पोलो कौन था, वह किसके दरबार में जो है ना चीन में आ गया था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि यायावर जातियों में पर जो ना बौद्ध धर्म के 2 प्रभाव का उल्लेख करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो ना खानावदेश किसे कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है यास के 2 महत्वपूर्ण वर्णन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो ना चार्ल्स डार्विन कौन थे, उनकी पुस्तक का क्या नाम था। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है जो ना यूनिक युद्ध का जो है ना यूनिक तो प्यूलिक है पहले बच्चों, ठीक है ना। जो है ना प्यूनिक युद्ध का क्या कारण था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि अमेरिका के मूल निवासियों के प्रति रूसों के विचार क्या थे। इस प्रकार से है। इसके आगे आप देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया सोने के लिए जो है ना होर से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर है। मैं सारा प्रश्नों का उत्तर बता दूंगा आपको। 14 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे बोला गया आपसे कि शोगुन कौन थे। और 15 नंबर क्वेश्चन है जो ना बॉक्सर विद्रोह क्या हुआ। ठीक है, बॉक्सर विद्रोह क्यों हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है सनयात कौन थे। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, मैं लगातार यहाँ 15 नंबर तक प्रश्न है, 15 का उत्तर निकाल जाऊँ, इसका उत्तर बताऊंगा। बट मैं सारे प्रश्नों को आपको दिखा दूँ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन प्राक इतिहास से आप क्या समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 18 नंबर है कि जो ना होमिनिड की 2 विशेषताएं लिखे। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है सुमेरी सभ्यता के 2 नगरों के नाम लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है अरस्तु कौन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे किस नंबर बोला गया कि सुमेरी सभ्यता में जो ना सामाजिक वर्गीकरण क्या था। और क्वेश्चन नंबर 22 है असुर बनीपाल कौन था। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है सुमेरी लोगों के प्रमुख देवता कौन थे। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि रोम के नगरों की 2 विशेषताएं लिखी। अगली क्वेश्चन 25 है जो ना जूलियस सीजर कौन था। क्वेश्चन नंबर 26 है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है मानववाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि मार्टिन लूथर कौन था। और क्वेश्चन 29 है कि सूती वस्त्र उद्योग में 2 महत्वपूर्ण आविष्कार का उल्लेख करें। और क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया लुडिज्म आंदोलन क्या था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये आपका शॉर्ट हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स वाला, टोटल 1 से लेकर के 31 तक देखिएगा, 31 से लेकर के 38 तक प्रश्न। इसमें से आपको किन्हीं जो है ना प्यारे बच्चों 4 प्रश्नों को ही बनाना है। इसके लिए हर एक प्रश्न पर 5 मार्क्स मिलेगा। टोटल 20 नंबर के लिए आपका होगा। ठीक है, चलिए मैं सारे प्रश्नों को दिखा देता हूँ। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न है मोसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 32 है सामंतवाद के पतन के कारणों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 33 है 11वीं सदी में नगरों के उदय के कारणों का व्याख्या करें। 34 नंबर क्वेश्चन है चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों के विजय अभियान का वर्णन करें। तो लगातार मैं 34 नंबर तक आंसर बता दूंगा, आपका 4 प्रश्न हो जाएगा। बट आप सारे प्रश्नों को एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की विश्लेषण करें। 36 नंबर क्वेश्चन है विश्व विजेता के रूप में सिकंदर की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। 37 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति ने नगरों के स्वरूप में क्या परिवर्तन किया। और क्वेश्चन नंबर 38 है यूरोपियनों द्वारा अमेरिका के जो ना औपनिवेशीकरण के कारणों की विवेचना करें। तो इस प्रकार से सारा प्रश्न, इसका उत्तर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ठीक है, अभी जस्ट मैं इसका उत्तर डाउनलोड करने के लिए भी बता दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से भी लिखना चाहे तो लिख लेना। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सामंतवाद के जो ना अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो पश्चिमी यूरोप में 8वीं और 14वीं सदी के बीच घटित हुई। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इस प्रथा के तहत कुमारी लड़कियों को धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ विवाह कराकर मंदिरों को दान कर दिया जाता था। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है आपसे उत्तर होगा कि चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उनकी उपज का 10वां भाग लेने का जो ना अधिकार था, जो जिसे ठीडे
जो ना टीठे कहते थे। उसके बाद देखिए अमीरों द्वारा अपने कल्याण और देखिएगा प्यारे बच्चों क्या लिखा गया, मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी जो ना आय का एक प्रमुख स्रोत है। उसके बाद 4वें क्वेश्चन का उत्तर होगा, नाइट घुड़सवार योद्धा होते थे जिसकी सैन्य से सेवा के एवज में जो ना राजा उन्हें ये उपाधि प्रदान करता था। उसके बाद आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ये जो ना उसके इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा यानी कि कुरिताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान यानी कि समुद्री खान या फिर कह सकते हो सार्वभौम शासक की उपाधि देने के साथ महानायक घोषित किया गया। कुरिताई से मान्यता मिलने तक वे मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार कर चुका था। उसकी पहली इच्छा चीन पर जो ना विजय प्राप्त करनी थी। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा जो ना पांड्या साम्राज्य है। मार्को पोलो एक जो ना इतालवी यात्री थे जिन्होंने 1288 से 1292 ईस्वी के दौरान पांड्या साम्राज्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, बौद्ध धर्म के अत्यंत गहरे दर्शन ने भारतीय दर्शन को प्रभावित कर जो ना समृद्ध किया साथ ही विदेशी तथा स्वदेशी तथा विदेशी कला के संश्लेषण द्वारा भारतीय कला एवं जो ना स्थापत्य की नई शैलियों का भी विकसित किया। तो इस प्रकार से 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए पहले मैं इसका आंसर डाउनलोड कैसे करना वो सिखा दे, तो फिर इसका उत्तर भी हम आपको आगे बताएंगे। में क्या करिए, गूगल को ओपन कर लीजिए या फिर किसी भी क्रम ब्राउज़र को, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी जिस चैनल पे आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम आप देखना प्यारे बच्चों, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, यही आपको सर्च करना है। ठीक है, मिठुन स्टडी सेंटर फटाफट से आपको सर्च कर लेना। देख लीजिए मात्र मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करिए इतना। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिए, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इसी पर क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते आपको इस प्रकार से नीचे चले आना है। इस प्रकार से आइएगा, क्लास 11 का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना, इसी पर क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना वीडियो को रोक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको जो आपका आगे आने वाला मंथली एग्जाम उसमें भी हेल्प मिलेगा, साथ में क्लास 12 का तैयारी होता है, नोट्स वगैरह भी इसी ग्रुप में मिलेगा और क्लास का लिंक भी। तो ज्वाइन कर लीजिए इस दोनों को। इसके बाद जस्ट थोड़ा सा नीचे आएगा, ये आपका साइंस का सेशन है, इसमें आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, आपको थोड़ा सा नीचे करके आना है। ये रहा प्यारे बच्चों आर्ट्स का सेशन, तो इसी में आपको जो पेपर चाहिए डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको करना है, यहाँ पर देखिए सारा पेपर का लिंक है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपका सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, होम साइंस, म्यूजिक जो भी हो ना सारा कर सकते हो यहाँ से डाउनलोड। तो हमें होम हिस्ट्री का करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए इसके सामने वाला। जैसे क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइए। तो मैं बता दूं यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही से जो बताया हूँ पीछे के वीडियो में, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देखना ऑलमोस्ट डाल दिया गया। तो यहाँ से आकर के आप डाउनलोड कर लेंगे, 85 बनाना है। इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, इस यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों। इसके बाद आप जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है ना आप, तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे हिस्ट्री इसके सामने डाउनलोड है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएगा। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री के सारे प्रश्नों का जो है ना आंसर की, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपको जो ना हिस्ट्री का जो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर है मैं यहाँ पर बिल्कुल डाल दिया हूँ। यहाँ से आकर के आप आराम से डाउनलोड कर लेंगे, सारे प्रश्नों का डाल दिया हूँ ऑलमोस्ट, आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर डाल देगा। तो यहाँ से आकर के आराम से आप लिख लेंगे। चलिए फटाफट से मैं आपको फिर आगे आंसर की बता देता हूँ। तो चलिए मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा दिया, डाउनलोड कर लेना। बट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देख लो, बोला गया कि आंसर इसका हो जाएगा, कोई भी ऐसी प्राणी जो अपने खाने की खोज में इधर उधर जो ना या फिर आवारा भटकता हो उसे क्या जाता है, खानाव देश कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, आंसर होगा यास जो ना यासा का मुख्य उद्देश्य जो ना दुराचार को दंडित करना, खानाव दोष को जो है ना कुलों को एक साथ लाना और उसके आदेशों को पालन करना था। आगे चल बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, प्रजातियों का उद्भव जो ना विकासात्मक परिवर्तन के कारण हुआ और यह वैज्ञानिक थ्योरी भी सबसे पहले जो है ना उन्होंने दी थी कि प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो ना इस तरह के परिवर्तन होते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर होगा 11 नंबर का जो ना काठाजियन नौसैनिक लाभ के बावजूद मेसिना, उसके बाद होगा जलद, देख लेना प्यारे बच्चों क्या लिखा गया, जलद मध्य के रोमन क्रॉसिंग का जो ना अप्रभावी रूप से विरोध किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा, अमेरिकी मूल निवासी जनसंख्या के लिए चेचक विशिष्ट रूप से जानलेवा साबित हुआ। अक्सर यूरोपीय अन्वेषणों जो ना
अन्वेषणों के तुरंत बाद महामारी फैल जाती थी और कभी कभी ये पूरे गांव की जनसंख्या को नष्ट कर देती थी। उसके बाद 13 नंबर का उत्तर होगा स्वर्ण दौड़ या फिर स्वर्ण हौर या फिर स्वर्ण दौड़ उस समय को कहते हैं जब किसी स्थान पर सोने की खोज के बाद उस स्थान के पर बड़ी संख्या में लोग और कर्मी पहुंचने लगते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का कि शोगुन यह एक राजकीय उपाधि थी जो सन, देख लेना यहाँ पर लिखा गया 1819 और 1800 जो है ना 1779 तक जापान के साम्राज्य महामंत्री या फिर सेनापति को दी। और बाद 18 नंबर का आंसर होगा बक्सर विद्रोह की शुरुआत 1898 में चीन के जो है ना चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के विस्तार के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन शुरू हुआ जो बक्सर विद्रोह के नाम से जाना गया। इसका नेतृत्व चीन के जो ना ये तुआन नाम का एक धार्मिक संगठन ने किया जिसकी ओर से रलने वाले चीनी मार्शल आर्ट्स में जो ना निपुण करते थे। इस प्रकार से उत्तर करेक्ट हुआ। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर के लिए बता दिया। अब चलिए 4 नंबर पर 4 को प्रश्न जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ। 31 नंबर का उत्तर होगा मेसोपोटामिया की जो ना किलाकार लेखन कला और किसी एक व्यंजन या अक्षर को व्यक्त करने नहीं किया जा सकता था किया जाता था बल्कि किसी अक्षर समूह को ध्वनि प्रतीक बनाया जाता था। इस कारण लेखन कला को जो ना सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और इस लिपि को गीली पट्टी पर लिखकर सूखने के लिए जो ना छोड़ दिया जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का उत्तर हो जाएगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यापार के फिर से उभरने और विकसित होने तथा फलस्वरूप नगरों का विकास सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण था। अन्य विद्वानों का प्रौद्योगिकी का स्तर, कृषि में उत्पादकता, जनसंख्या संबंधी बदलाव और ग्रामीण परिदृश्य में परिवर्तन जैसे अन्य मुद्दे सामंतवाद के पतन के लिए जिम्मेवार थे। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का होगा वस्तुतः 10वीं और 11वीं सदियों में व्यापार के पुनरुद्धार ने भारत के विभिन्न भागों में नगरीय प्रचार की प्रक्रिया को प्रेरित किया तथापि ईरानी साम्राज्य की नगरीय संस्कृति की परंपरा के तत्वों का साथ इस्लाम के प्रवेश ने इस प्रक्रिया का और जो तेज कर दिया जिसके कारण आर्थिक और सांस्कृतिक विनियमों के केंद्रों का रूप में अनेक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का उत्तर हो जाएगा कि चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा ख्वारिज़म वंश के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद के कैम्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया था जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद होगा उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवानी हुआ। उसके बाद जो मंगोलों के आक्रमण के साथ भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खान ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी के तट पर उसको हरा दिया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। पहले बच्चों आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे कमेंट बॉक्स में बताओ और आपका एग्जाम कैसा जा रहा है आप लोग जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।